बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करें। आप आशीष रहें, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक है, विश्वास से जीवित रहना क्या है। हालेलुया। आपने काफ़ी वचन पढ़े होंगे कि परमेश्वर हमें खाने को देता है। हालेलुया। जिस तरह वचन कहता है कि परमेश्वर पक्षियों को खाने के लिए देते हैं, हमारी कीमत उनसे कहीं बढ़कर है। क्या परमेश्वर हम पर तरस नहीं खाते? अगर पक्षी जो उड़ते हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा कीमत अपनी है, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो हम पर अनुग्रह करते हैं, हम पर करुणा करते हैं। हालेलुया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है कि विश्वास से जीवित रहना क्या है। अगर आप भी विश्वास के द्वारा जीवित रहना चाहते हैं तो मैं एक वचन पढ़ूंगा पवित्र बाइबल में से, उसका अर्थ क्या है हम वो समझते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 10:38 में लिखा हुआ है, मेरा धर्मी कौन है? आप लोग धर्मी हो, कोई आपको उद्धार हो चुका है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको उद्धार हो चुका है। वचन कहता है मेरा धर्मी जन, मतलब आप लोगों की बात हो रही है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि पुरानों को बचाएं। आप इस बात को ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है कि विश्वास से जीवित रहना क्या है। बहुत से लोगों का मरा विश्वास है। मुझे विश्वास है जी, हमें विश्वास है। लेकिन जिस तरह हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हमारे साथ वाला चंगाई पा जाता है और हम रह जाते हैं, तो आपका विश्वास नहीं है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर टांगा गया, जो 2 डाकू साथ थे उनमें से एक स्वर्गलोक गया और एक नरकलोक गया। उसने पुकारा प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। और जो एक था वो नरकलोक में गया। क्यों गया? उसने विश्वास निकल के नहीं, एक ने विश्वास किया। वचन कहता है कि विश्वास से जीवित रहना क्या है। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं आप लोगों के बारे में। मान लो मेरा सुनील, मेरा साहब राम, मेरी अनीता, मेरा सुरेश, मेरा गोपाल, मेरा सुरेंद्र, मेरा सुभाष, मेरी ललिता, मेरी किरण, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर ये पीछे हटते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर कह रहे हैं मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अब मान लिए आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, अगर वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो उस प्रेम का क्या फायदा, उस विश्वास का क्या फायदा। वचन कहता है अगर दुनिया को बनाने वाला सृजनहार करोड़ों अरबों दुनिया में उसने हमको चुना, अगर वो हमसे प्रसन्न नहीं है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर हम विश्वास से जीवित रहना चाहते हैं, परमेश्वर यहां पे गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जिस तरह अय्यूब, जिस तरह अब्राहम
जिसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी कुर्बानी देना, परीक्षा आ जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में से निकल जाते हैं, लेकिन परीक्षा में जब कुर्बानी देनी होती है तो बहुत से लोग जो पीछे हट जाते हैं। और वचन हमें क्या बताता है कि जो विश्वास से जीवित रहेगा परमेश्वर उससे प्रसन्न है। जो विश्वास से जीवित नहीं है परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। अगर सब कुछ बनाने वाला प्रसन्न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर। आप आशीष नहीं ले सकते अपने जीवन के अंदर, आप ब्लेसिंग नहीं ले सकते अपने जीवन के अंदर, आप बड़ी आशा नहीं ले सकते अपने जीवन के अंदर, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे अपने जीवन के अंदर। आपके घर सुनने रहेंगे, आपका बिजनेस सुनना रहेगा, आपका घर सुनना रहेगा, आपका शरीर खाली रहेगा, आपके बैंक अकाउंट खाली रहेंगे, सब कुछ खाली 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 खाली। क्योंकि जो देने वाला परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। पवित्र वचन कहता है मेरा धर्मी जन। कितनी अच्छी बात है। आप गली में जाते किसी को नहीं बोल सकते कि ये मेरा है। आप अपने पड़ोसियों को नहीं कह सकते कि मेरा है। अपने कुछ मित्र होते हैं, आप उनको बोल देते कि ये मेरा भाई है। सबको नहीं बोलते आप लोग। प्रभु कह रहे हैं मेरा धर्मी जन। मेरा मतलब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं जैसे आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं। 10 दोस्त में से आप कहोगे ये मेरा जिगरी यार है। अगर आपका कोई फ्रेंड है आपको तो ये मेरा जिगरी यार है। वचन कहता है मेरा धर्मी जन। अब धर्मी लोग कौन है? आप धर्मी हो। परमेश्वर ने आपको मेरा कहा है। मेरा, कितनी बड़ी बात है। अगर एमएलए आपसे कह दे कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा चेला है, तो हमारे तो बल्ले बल्ले हैं। हम स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सएप पे, एमएलए ने कहा कि ये मेरा है। अगर मंत्री कहती हमें कि मेरा है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। दुनिया को बनाने वाला सृजनहार जिसके हाथ में मृत्यु और प्राण है, मृत्यु और जान है, सब कुछ है परमेश्वर के हाथ में, वो कह रहा है मेरा धर्मी जन। अब बात आती है आप लोगों की, क्या आप धर्मी हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आप धर्मी नहीं हैं। अगर आप धर्मी नहीं हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास के बाद अगर आप अपने जीवन में डगमगा गए हैं कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ, मेरा ये कार्य नहीं हुआ, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है, अगर आप ऐसी बातें 100 बातें परमेश्वर को गिना रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अपने जीवन में आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आप बहुत कोशिश करोगे, आप लाखों कोशिश करोगे, लेकिन आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा गिरते रहोगे, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला महान परमेश्वर अगर आपसे प्रसन्न नहीं है तो, अगर आप प्रसन्न हैं तो परमेश्वर बंद दरवाजे खोल देंगे। पत्थर से परमेश्वर प्रसन्न थे। जेल में 4-4 पहरों में बंद है वो। स्वर्गदूत आया, हाथों के बेड़ियां खुल गई। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, जेल की नींव हिल गई, इतना बड़ा भूकंप आया। चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूं। प्रभु कहते हैं कि मेरा धर्मी जन, आपको कह रहे हैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 10 से 20 सेकंड के लिए आप अपने आप को जांचें, क्या आप मेरा कहलाने के लायक हो? आप घर में प्रार्थना नहीं करवाते, दशमांश नहीं निकालते, भेंटे नहीं निकालते। प्रभु ने सीधी चेतावनी दी है कि तुम मुझे लूटते हो जो दशमांश नहीं निकालते। तो परमेश्वर को कैसे कह सकते हैं कि मेरा धर्मी जन? आप संडे प्रार्थना में नहीं जाते, अगर जाते हो तो इधर उधर बातें घूमते रहते हो, तो परमेश्वर आपको कैसे कह सकते हैं मेरा धर्मी जन? आप रात को प्रार्थना नहीं करते, आप दिन में प्रार्थना नहीं करते, आप दोपहर को प्रार्थना नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे कैसे कह सकते कि मेरा धर्मी जन? आप उत्तम भेंटे नहीं निकालते तो परमेश्वर आपसे कैसे कह सकते कि तुम मेरा धर्मी जन? आप उपवास नहीं रखते, आप घर में बंदगी नहीं करवाते हो और प्रार्थना नहीं करते हो, आराधना नहीं करते हो, स्तुति नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो,
तो परमेश्वर आपसे कैसे कह सकते कि ये मेरा धर्मी जन है? कहाँ गया वो प्यार जो आप पहले परमेश्वर से करते थे, जब आप पापों में थे, जब आप नशे में थे, जब आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, जब आप कर्जे में थे, जब आप बंधनों में थे, तो यही परमेश्वर आपके संग था। इसलिए भूले मत। परमेश्वर कह रहे कि मेरा धर्मी जन। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को समझें कि विश्वास से जीवित रहना क्या है। मूसा विश्वास के द्वारा जीवित रहा, नहीं तो लाल समुद्र का पार नहीं कर पाता। उसने विश्वास के द्वारा लाल समुद्र दो फाड़ कर दिया। अब्राहम 100 साल बाद संतान कुर्बान करने के लिए चला गया। अय्यूब पर इतनी परीक्षाएं, विश्वास में स्थिर रहा। दानियल विश्वास में स्थिर रहा। शद्रक, अमेशक, अबदनगो को 7 गुना तेज भट्टा कर दिया, उसमें विश्वास में बने रहे। बहुत से ऐसे थे। दाऊद विश्वास में बना रहा। बहुत 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 बहुत, लेकिन आप लोग विश्वास में नहीं हो। इसलिए आज अपने घुटनों पर आए, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमसे गलती गुनाह हुए हैं। आप कहते हो कि मेरा धर्मी जन, लेकिन हम आपसे नहीं कहते कि मेरा परमेश्वर, हम कहते हैं सिर्फ परमेश्वर। हम भी मेरा परमेश्वर कहने वाले हो मेरे पिता। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, विश्वास से जीवित रहना क्या है आज आपने हमें सिखाया है मेरे पिता। क्या आप चाहते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये आपके धर्मी जन कहलाए मेरे पिता, आपके विश्वास में परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन लोगों को ब्लेस कर मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आप महान है, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता। आप इन्हें मेरा धर्मी जन कहते हैं मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं कि मेरे पिता आपकी बड़ी कृपा इन पर होने वाली है मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, बड़ी ब्लेसिंग इन पर होने पाई मेरे पिता। मेरे पिता आज से ये पाप में थे, ये मेरा नहीं कहते थे, सिर्फ परमेश्वर कहते थे। आज से आपका वायदा करते मेरा परमेश्वर कहेंगे। ये जो गलत कार्य करते थे उन सबको छोड़ेंगे मेरे पिता, पापों से बाहर निकलेंगे मेरे पिता, ताकि आप कहें कि मेरा धर्मी जन मेरे पिता। आप इनसे प्रेम रखें मेरे पिता, इनकी गलती गुनाह को माफ करें मेरे पिता, हर भूल चूक को माफ करें मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर या आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी कृपा इन पर होने पाई, बड़ी ब्लेसिंग इन पर होने पाई, बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाई। जो कह रहा है कि हाँ आज से मैं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तो मेरे पिता आप कह रहे हो कि मेरा धर्मी जन। ये प्यार बना रहे, शैतान इस प्रेम को चुराने न पाए, सारे बंधन तोड़ते हैं। या आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।